चलिए दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर चले हैं सर्वनाम, जो कि इससे पहले संज्ञा पढ़ा दिए थे। जो भी बच्चा नहीं देखे होंगे वो वीडियो जाकर फिर से अपना देख लेंगे, जाकर उसको देख लेंगे। आज चलिए सर्वनाम बताते हैं। देखिए, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए बाबू, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अतः सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग सभी प्रकार के नामों के लिए किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। या आप बोल सकते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, हम लिखवाए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप संज्ञा पढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी के स्थान पर आ जाएगा मैं, तुम, वह, वे दोनों, वे सब, ये सब आ जाएगा। तो उसी को बोला जाता है सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न पूछता है सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। यानी सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। यानी सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? जो इस प्रकार, कौन कौन दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक सर्वनाम, अनित्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कई भेद होते हैं जी? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनित्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कई भेद होते हैं जी? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक सर्वनाम, अनित्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम पढ़े थे सभी माय लवली स्टूडेंट, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाले, सुनने वाले या किसी के बारे में बात किया जाएगा, उसी को बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी के बारे में हम बात करेंगे ना, जैसे कहें हम, मैं एक राजा हूँ, वह एक सुंदर लड़की थी, बोलेंगे वह एक सुंदर लड़का था, वहाँ एक बगीचा है। माने जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे बोलो वह सुंदर, तो वो लड़की कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसी को बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी के बारे में बात किया जाता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। तब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। भेद बोलिए तो चाहे प्रकार बोलिए, सेम है। कौन कौन जी? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष से कहीं हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं। समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद होते हैं जी? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? प्रश्न उठ जाएगा। तो क्या जी, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। और जो सुनता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोला जाता है। और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात किया जाता है उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं जी? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनता है यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा।